ऐसा क्या जादू की छड़ी नीतीश कुमार चला दिए कि बिहार में एक भी जातीय अनुवाद नहीं हुआ। मौला, शंकराचार्य और मौलाना पंडित, इन सबको राजनीति से दूर होना चाहिए। हु आर यू? ये गलत है। अब बॉलीवुड स्टार आके बयानबाजी करते हैं, उनका क्या मतलब है इससे? नीतीश कुमार नए योजनाओं की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। अब प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले नीतीश के काम को देखिए। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। को दिल्ली तो बंद करेगी नहीं, सरकार तो अपने आप को दिखाएगी नहीं कि हम लाचार हो गए हैं, हम किसानों को आगे घुटना टेक दिए, दिल्ली बंद कर दिया है, ना पानी आ रहा है ना सब्जी आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सरकार करेगी, तो उसको लिए लाठीचार्ज करेगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, रोड को खोलेगी कि भाई आम जो जनमानस जन सामान्य रहे। तो उस परिस्थिति में लोगों को लगता है कि सरकार हमारे विरोधी है। उपराष्ट्रपति ने भी इस पे बयान दिया था, कहा था कि किसानों से एक वार्तालाप होना चाहिए। नहीं, वार्तालाप होना चाहिए। हम लोग तो बातचीत में ही, प्रजातंत्र लोकतंत्र में बातचीत में ही हम लोग विश्वास करते हैं, और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। लेकिन है कि बातचीत के रास्ते खोलने के लिए आपको भी स्ट्रेस एफर्ट करना पड़ेगा। आपको धरना प्रदर्शन, आप डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगिए, इनसे टाइम मांगिए, प्रयास होना चाहिए। आसाम में जिस तरीके से बीफ को सर्व करने पर बैन किया गया है, अब क्या लगता है कि इस तरीके के अब बिहार में भी होंगे? क्योंकि बिहार में भी कई लोगों का मानना है कि इस तरीके के बीफ नहीं सर्व होना चाहिए। देखिए, हम लोग सनातन पद्धति में विश्वास करने वाले लोग हैं, और गौ हत्या पर लंबे समय से हमारे यहाँ चर्चा हो रही है। हम जब बचपन में हम लोग छोटे थे, तो जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता था तो लोग कहते थे, पंडित जी जयकारा लगवाते थे, कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। तो हम लोग उसी संस्कार से आगे बढ़े हैं। यही बात सुन सुन के हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हम लोग भी उसके पक्षधर हैं। लगातार मुख्यमंत्री के यात्रा पे सवाल उठ रहे हैं अशोक जी, कहा जा रहा है कि 250 करोड़ पे कहाँ खर्च किए जाएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि ये वैसे लोग हैं जो इनको बिहार की तरक्की देखा नहीं जाता है। बड़ी आबादी अपनी क्या नाम है, लालू जी ने अपनी पत्नी को तो मुख्यमंत्री बना दिया और महिला सशक्तिकरण की बात कह दी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। ये तो नीतीश कुमार ने दिया। सिपाही की भर्ती में उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, ये तो नीतीश कुमार ने दिया। आज पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती महिलाओं की बिहार में है, और हम अव्वल नंबर पर हैं, जो बिहार सबसे पिछले राज्यों में गिना जाता था। तो जो महिला सशक्तिकरण पर जब सरकार खर्च करके काम कर रही है, उनके बीच जाने का काम करे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से हम उनको और कैसे सबल करें ये आधी आबादी को, उसके लिए प्रयास कर रहा है। जब लालू जी यहाँ थे तो पर कैपिटा इनकम बिहार का क्या था? मात्र 7,000, मात्र 7,000। आज कितना है? 37,000। कैसे संभव हुआ? नीतीश कुमार की नीति से संभव हुआ ना। तो आज जो नीतीश कुमार की नीति के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं, पहले उनका काम देखिए। आपके समय में कितना बिजली का खपत था? 8,000 मेगावाट। आज कितना बिजली का खपत है वो देखिए। आपके समय में 700 मेगावाट, आज 8,700 मेगावाट। आपके समय में कितना था रोड? 8,000 किलोमीटर पक्की सड़क। आज कितना रोड? 1,18,000 किलोमीटर पक्की सड़क। ये सब पर देखिए ना। अब प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले नीतीश के काम को देखिए। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। हमारे पास दलितों के सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ अति पिछड़ों के सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट है। कैसे नक्सलवाद खत्म हो गया बिहार में? आपके पिता के समय में तो 118 नरसंहार हुआ। ऐसा क्या जादू की छड़ी नीतीश कुमार चला दिए कि बिहार में एक भी जातीय अनुवाद नहीं हुआ? एक भी जातीय अनुवाद नहीं हुआ। वही सिपाही, वही दरोगा, वही IAS, वही IPS। क्या कर दिए नीतीश कुमार? विचारधारा है, आइडियोलॉजी है कि हमको कैसे इसको ताकत देना है। इसीलिए नीतीश जी के प्रश्न चिन्ह करने के पहले आप अपने और पिताजी के कामों को भी देखिए, तब इनके ऊपर प्रश्न लगाए। कई योजनाएं अन्य राज्यों में महिलाओं के लिए लाई गई, जैसे झारखंड की बात कर लो तो मैया योजना, उसमें लाडली योजना। क्या लगता है बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले कौन लाया जीविका इस देश में? आज आप लोग प्रश्न कर रहे हैं मैया देख लिए, लाडली देख लिए, तो उस पर कह रहे हैं जीविका को किसने पैदा किया? हु हैज क्रिएटेड दिस वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन दिस कंट्री? हु वाज द पर्सन? हु वाज द माइंड बिहाइंड इट? नीतीश कुमार। भारत सरकार ने बाद में उसको आजीविका बनाया। द कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय नीतीश कुमार। तो नीतीश जी के ऊपर योजनाओं को लाने के लिए नहीं, नीतीश कुमार नए योजनाओं की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं।
इंतजार कीजिए, भविष्य में बहुत सी और योजना शुरू होगी। वक्त बोर्ड के तर्ज पे अब सनातन बोर्ड की भी मांग हो रही है। बंगाल में विपक्ष कहा जाए कि सनातन बोर्ड भी अब बनाया जाए। क्या लगता है अशोक जी, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए? हम लोग को आइडिया नहीं है। हम तो बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं। मौला, शंकराचार्य और मौलाना पंडित, इन सबको राजनीति से दूर होना चाहिए। इनका काम है हमारे अध्यात्म को बढ़ाने का। हमारे अध्यात्म को बढ़े, हमारा सनातन पद्धति बढ़े, इस पर आप काम कीजिए, नेतागिरी नहीं कीजिए। ये बोर्ड बना के क्या कीजिएगा? सनातन बोर्ड कौन सरकार नहीं चाहती है सनातन को ताकत बढ़े? कौन सरकार है जो, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती? नीतीश जी नहीं चाहते हैं? नीतीश ने कितना मंदिरों का उत्थान कराया, जीर्णोद्धार कराया। तो सनातन बोर्ड क्या करेगा? वो भी यही करेगा। हम लोग इस सब के पक्ष में नहीं है। आपका काम जो है उस काम में आप लगिए, मेरा जो काम है हम उस काम में लड़ेंगे। हमको 5 साल का सरकार प्रजातंत्र में ताकत मिली है। हम 5 साल के बीच जनता के बीच जाएंगे। हम जनता के पक्ष में काम नहीं करेंगे, जनता हमको रिजेक्ट करेगी, दूसरे को लाएगी। मगर आप इसमें कौन है? न 3 में है न 13 में है। क्यों आप इसमें करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? हु आर यू? ये गलत है। अब बॉलीवुड स्टार आके बयानबाजी करते हैं, उनका क्या मतलब है इससे? तो नेता का काम है ना जनता के बीच जाना और उनके लिए पॉलिसी बनाना। पॉलिसी पर फेल होना तो रिजेक्ट होना, रोड पर आना। ये जनता, ये तो मेरा और जनता के बीच का तारतम्य है ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।